फ्रेंड्स, हम सभी कभी ना कभी लाइफ में धोखा जरूर खाए बैठे होते हैं और अगर नहीं धोखा खाए हैं तो हमें लगता है कि भैया जीवन में कभी धोखा ना खाना पड़े। सो फ्रेंड्स, यस, आप लाइफ में कभी किसी से धोखा नहीं खाएंगे, बस कुछ चंद बातों का ध्यान रखिएगा। Friends, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि कभी कोई भी आपसे कुछ भी कह रहा है तो उस चीज पर अमल करने से पहले या उस चीज पर डिसीजन करने से पहले या उस चीज पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। यानी कि जैसा अगले ने कहा है वैसा एज इट इज नहीं मान लेना है। अपनी रिसर्च से सारे पहलुओं को चेक करने के बाद ही विश्वास करिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, दूसरों पर विश्वास करना, दूसरों को सुनना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार अगर हम नहीं सुनते समझते हैं तो हम वैसे भी धोखा खा जाते हैं, यानी कि अपनी सोच समझ से ही हम धोखा खा बैठते हैं। बट यहाँ पर बात यह हो रही है कि रिलाय तो करना है दूसरों पर, दूसरों को सुनना समझना भी है, बट अंधभक्ति या अंध फॉलो नहीं करना है कि जैसा किसी ने कह दिया वैसा हम फॉलो करने लग पड़े। इसी के साथ साथ अब जो तीसरा पॉइंट आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कई बार जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे साथ बिजनेस कर रहे होते हैं या कलीग हो रहे होते हैं या जिनके साथ हमारा उठना बैठना बहुत होता है। सो फ्रेंड्स, वहां पर समझने वाली बात ये होती है कि कई बार अगलों की फितरत समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार दूसरों की फितरत ही होती है सामने वाले को धोखा देना या सामने वाले को बेवकूफ बनाना या सामने वाले का फायदा उठाना। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के लोग अगर आपके आसपास हैं या इस तरीके से वो पास्ट में लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं और अभी भी इस तरीके से चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स, पहली चीज तो ऐसे लोगों का साथ मत करिएगा और दूसरी चीज गलती से भी उनके साथ यकीन मत करिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अतीत में हमें धोखा दिया होता है या अतीत में हमारा उनके साथ संबंध अच्छा नहीं रहा होता है। आज की डेट में वो हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, गुडी गुडी बनते हैं, ये सारी चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे लोग अगर आपके पास आ रहे हैं, वेलकम देम, उनका स्वागत करिए, सारी चीजें। बट कई बार ये जो अतीत के बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि जो एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो छांव होती है वो कभी ना कभी आ ही जाती है। फ्रेंड्स, अगले व्यक्ति के साथ आपको कितने कदम साथ चलना है, चलना भी है कि नहीं चलना, और उसकी किन बातों पर विश्वास करना है, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं और अचानक से वो हमारे सामने ऐसे आते हैं कि अब वो पसंद करने लगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी समझने वाली बात ये होती है कि जो डिसलाइकिंग होती है वो एकदम से लाइकिंग में कैसे चेंज हो गई और इस व्यक्ति का इस लाइकिंग के पीछे मोटो क्या है, यानी कि मकसद क्या है। सो फ्रेंड्स, सारी चीजों में कई बार कहते हैं कि भाई तुम बहुत ज्यादा सोचते हो या सोचती हो, बट यस, इस तरीके के लोग जब भी कभी आपके पास आते हैं, वहां पर आपको सोचना समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ऐसे लोगों के साथ कुछ कदम या चंद कदम बढ़ें कि ना बढ़ें। क्योंकि होता क्या है कि हम जब धोखा खाते हैं तो ऐसे ही लोगों से धोखा खाते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार हमारे अपने करीबी होते हैं, अपने ही लोग होते हैं जो हमारी इनोसेंस यानी कि हमारी मासूमियत का फायदा उठा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई फला बात हमसे कह रहे हैं तो उसमें तो हम कभी क्रॉस चेक करेंगे ही नहीं, या हमें कोई राइट ही नहीं है कि हम उन चीजों की कभी खोजबीन ही नहीं करेंगे। सो वो जैसा चाहे जिस भी तरीके से हमें बनाकर चले जाते हैं, यानी कि आप मतलब समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो अपने खास लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हर एक पे आप संदेह करें या हर एक पर संदेह के बादल मंडराने लगे, नो, नॉट एट ऑल। बट द थिंग इज दिस कि किसी भी बात पे या किसी भी नतीजे पे आप पहुंच रहे हैं ना, तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं कि फीमेल्स में सिक्स सेंस होते हैं, बट यस, कॉमन सेंस सबके पास होता है। सो फ्रेंड्स, फीमेल्स भी कई बार ये तो क्लेम करती रहती हैं कि उनके पास सिक्स सेंस है, बट वो कॉमन सेंस का यूज करना भूल जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आप मेल हैं फीमेल है, कॉमन सेंस का यूज करना मत भूलिएगा कि कोई भी आपसे कैसी भी बात कर रहा है, सो आपको अपना वहाँ माइंड अलर्ट करके रखना है कि भाई क्या कोई कह रहा है, क्या किसी की मंशा है, आपको उस चीज पे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, उस पर समझना है नहीं समझना है। सो अपने आप को पूरे तरीके से अलर्ट करते हुए ही आगे बढ़ना। और इसी पॉइंट में मैं कह दूं कि अपने आप को खुली किताब नहीं बनाना है, यानी कि अगर आप पूरे तरीके से अपने आप को पहले से ही रिवील करे बैठे हुए हैं, सो अगला आपको कभी भी पढ़ लेगा और अगला अपने हिसाब से आपको बेवकूफ बनाकर भी चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमेशा अगर आपको धोखे से बचना है ना, सो किसी पे भी आप विश्वास करिए, किसी को भी फॉलो करिए, बट उसको उतना ही खुद को पढ़ने दीजिए जितना उसके लिए मुनासिब है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और धोखा खाने से भी बचेंगे। सो कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और येस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।